गुरु जी का आशीर्वाद बचाएगा, यही असली पाठ बचाएगा। उन आश्रमों में जा के पाठ करवा रहे हो, उस मटके में छेद हो रखा नीचे, मर्यादा नहीं है। तुम जितना दान धर्म डालते हो उतना नीचे से निकलता रहता है। अब उसको जमा करो अपने घर पर, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। जयबंदी छोड़ की लौट को नहीं और की। परमात्मा अपने बच्चों को जाते जाते आत्मनिर्भर बना के जाएगा, काल के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेगा परमात्मा। तो अखंड ज्योति जलने दो उस घर में, जिस घर में परमात्मा की वाणियां शुरू हो गई हैं। उसके बाद फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, उस घर में फालतू की बात नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अन्य जो अनुपदेशी हैं वो जो करें सो करें, लेकिन जो भगत है और जिसने घर में अखंड वाणियां शुरू कर दी हैं, उसके बाद भैया सुमरण के समय अपना सुमरण करो, सत्संग के समय अपना वो सत्संग सुनो, आरती के समय अपनी आरतियां करो, आवश्यक हो तो बातचीत करो, अन्यथा उस घर में 24 घंटे वाणियां चलेंगी। आपकी मर्जी, धीरे चलाओ तेज चलाओ, आपकी मर्जी, लेकिन फिर फालतू की बात नहीं। उस घर में कोई रिश्तेदारी की फालतू की बात नहीं, फालतू का कोई हंसी मजाक नहीं, कोई चुटकुलेबाजी नहीं, वरना परमात्मा की वाणियों का अपमान होता है। ये स्वयं सिद्ध वाणियां हैं, जितना लाभ देती हैं उतना नुकसान भी दे देती हैं। जितना लाभ है उतना नुकसान भी है। फिर तो अपना काम कर रहे हो, झाड़ू निकाल रहे हो, पोछा लगा रहे हो, बैठे हो, वैसे लेट रहे हो, खाना बना रहे हो, तो फालतू की बात नहीं, किसी से फालतू के विचार मन में नहीं लेके आने, दुनिया भर की बातें नहीं सोचनी। हमने कोई न्यूज चैनल वगैरह नहीं देखने फालतू में, फालतू के कोई जो है टीवी में कोई प्रोग्राम नहीं देखने। अपनी भक्ति के समय भक्ति और बाकी समय अपना काम धंधा करो। तो इन वाणियों में ध्यान होना चाहिए, कान इन वाणियों पे होने चाहिए। और देखना ये वाणियां हमें समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे। ये धीरे धीरे अब हमें समझ में आने लगेंगी, जो आज से पहले नहीं आ रही थी। बड़ी मधुर आवाज है गुरुदेव भगवान की, बड़ी मीठी आवाज है परमात्मा की। एक सेकंड भी आप नहीं चाहोगे। दास तो रात को भी 24 घंटे चलती हैं, क्योंकि अखंड है, 24 घंटे चलेंगी। तो बड़ा आनंद आता है, बड़ी अच्छी नींद आती है, नींद में सपने आ जाते हैं परमात्मा के। तो इतना अच्छा माहौल बन जाएगा। ऐसे ही हमारे वो संस्कार बनेंगे। 24 घंटे परमात्मा की अनुपस्थिति, 24 घंटे परमात्मा की उपस्थिति रहेगी। ऐसा लगेगा जैसे गुरुजी अंदर बैठ के कुछ बातचीत कर रहे हैं, ऐसा लगेगा गुरुजी अंदर बैठे हैं। ऐसी आवाज है परमात्मा की मीठी। 24 घंटे चलने दो परमात्मा की। तो उस घर में फालतू की बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी कोई फालतू की बात नहीं होनी चाहिए उस घर में। आरती सत्संग सुमरण के समय आवाज कम कर सकते हैं। अखंड पाठ का नियम अब क्या होता है, अब ये मैनेजमेंट वाले आपको भ्रमित कर सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि कोशिश ये पूरी करेंगे, क्योंकि इनका धंधा धीरे धीरे परमात्मा फैल कर देगा। धीरे धीरे इनका धंधा परमात्मा फैल कर देगा। उन आश्रमों में जाके कोई पाठ वाठ नहीं करवाएगा आने वाले समय में। कोई मंदबुद्धि होगा उनकी तो कह नहीं सकते, जो भेड़ चाल में जो चलने के जो आदि हैं उनके तो कह नहीं सकते। बाकी समझदार आत्मा उन आश्रमों में नहीं जाएगी। वो सब कुछ परमात्मा ने दे रखा, भगवान हमारे साथ में है, मर्यादा में रहेंगे तो मालिक साथ में, धक्के खाने की जरूरत क्या है। तो ये आपको भ्रमित कर सकते हैं कि साहब जिस घर में अखंड पाठ होता है उस घर में अखंड भंडारा भी चलता है। अखंड भंडारे का मतलब 3 दिन तक अगर पूरी दुनिया अगर भंडारा करने आ जाए तो भंडारा टूटना नहीं चाहिए, नियम होता है। तो भैया हमने ऐसा कोई नियम वियम नहीं बांध रखा। हम तो केवल अपने बंदी छोड़ के मुख कमल से वाणियों का लाभ और आनंद लेने के लिए कर रहे हैं। फिर भैया पाठ का नियम तो तुम्हारे अनुसार फिर 21,000 रुपये भी डालना होता है। हम तो नहीं डाल रहे, हम तो खाली संकल्प कर रहे हैं बस एक बार अपने गुरुदेव भगवान से। और दूसरी बात भाई और बहनों, अखंड पाठ जहां होता है, अखंड वाणियां चलती हैं, अगर वहां पे अखंड भंडारे का विधान है तो कोई दिक्कत नहीं, आने दो पूरी दुनिया, आने दो पूरी दुनिया। ये अखंड भंडारा भी सत्सेवकों के घर पे ही सफल हो सकता है। उन आश्रमों में अखंड भंडारा भी सफल नहीं होगा। कैसे? अरे जिस घर में गुरुजी को भोग लगाया जा रहा है, अरे आपने गुरुजी को भंडारा करवा दिया, आपने गुरुजी को आपने तृप्त कर दिया। अरे जब गुरुजी का पेट भर गया तो दुनिया का तो ऑटोमेटिक ही भर जाएगा, ऑटोमेटिक ही भर जाएगा। चाहे पूरी दुनिया हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे सूक्ष्म रूप में 9 नाथ 84 सिद्ध 12 करोड़ ब्राह्मण 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवी देवता सुर नर मुनिजन ज्ञानी पीर पैगंबर कुतुब ओलिया है, कोई भी आओ चाहे। अरे जिस घर में आपने गुरुजी का पेट भर दिया, आपने गुरुजी को शांत कर दिया, अरे वो गुरुजी का पेट भर गया तो पूरी दुनिया का भर गया। कैसे? हमें परमात्मा ने क्या समझाया?
जब दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को पढ़ा लिखाकर कौरवों को श्राप दिलवाने के लिए जंगल में भेज दिया कि जा ऐसे ऐसे भोजन की उनसे डिमांड करना और वो जंगल में तुझे खिला नहीं पाएंगे, और शाम के समय जाना सूर्य अस्त होने के बाद में, क्योंकि द्रौपदी के पास में एक ऐसा वो पात्र था, वो कटोरा था सूर्य भगवान का दिया हुआ, कि जब तक वो द्रौपदी खाना नहीं खाए चाहे पूरी दुनिया जो है खाना खा ले, वो कटारे में से भंडारा जो है बल्कि समाप्त नहीं होता था। तो दुर्वासा ऋषि शाम के समय गया और जाते ही बोला भाई 88,000 ऋषि ले गया, बोला भैया खाना खाएंगे। अब उनको टेंशन हो गई कि हमने तो सबने खाना खा लिया, द्रौपदी ने भी खाना खा लिया, अब इसको कहां से खिलाएं, 88,000 को कहां से खिलाएं। और उसने ऐसी ऐसी डिमांड कर दी। ये सारी बातें जब पाठ प्रकाश की वाणी आपके घर पे चलेंगे ना, परमात्मा सारी वाणियां गा रहे हैं, सब समझ में आएंगी हमारे। अब क्यों? क्योंकि हमने परमात्मा के जो सत्संग सुन लिए हैं, अब वो सत्संग ऑटोमेटिक रिवील हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ये वाणियां सुनते ही उन सत्संगों को लाभ ऑटोमेटिक मिलेगा। जैसे परमात्मा क्या कहते हैं, जिसको पूरी रामायण याद है और वो अगर एक चौपाई भी रामायण की अगर कोई बोल दे, रावण मांगण गया चून ताते लंक भई वेरुन, तो पूरी रामायण उसके दिमाग में घूम जाएगी। पूरी रामायण के पाठ का जो 7-7 दिन में पूरा होता है, उस भगत को 2 सेकंड में मिल जाएगा। तो ऐसे ही गुरु जी के इन सत्संगों से हमने हर कथा कहानियां तो बल्कि जो है सुनी रखी हैं। अब जब गुरु जी का घर में ये वाणियां चलेंगी और सारी जो ये कथा कहानियां ये गरीबदास जी के उससे है, तो ऑटोमेटिक हमें वो वाणियां सुनते ही वो कथाएं हमारे दिमाग में घूम जाएंगी। ऑटोमेटिक 24 घंटे हमें कथाओं का लाभ मिलेगा, 24 घंटे वाणियों का लाभ मिलेगा, हमारे जो है ये संस्कार बनेंगे। तो उसने कहा कि आज के बोए आम लाओ, आज का धान होना चाहिए, मानसरोवर का जल होना चाहिए, यानी उसने ऐसी डिमांड कर दी जो अनहोनी। अब आज ही तो गेहूं, आज ही उनको जमीन में डालो, आज ही वो जो है बल्कि उनको निकालो, आज ही आम का पेड़ लाओ, आज ही उसको जमीन में डालो, आज ही उसके आम लगने चाहिए। अब पांडव कहां से लाएं? तो कहते हैं मुसीबत के समय अपने गुरु को याद किया जाता है। तो उनका धार्मिक जो गुरु था वो श्री कृष्ण था। अब श्री कृष्ण जी तो उस समय अपना चौपड़ पासा खेल रहा था, कहीं बैठा हुआ था अपने महल में, अपने राजकाज में बिजी था। अब परमात्मा कहते हैं जय हमारा भगत पछोड़ी हुई तो हमारा नाम न लेवे कोई। वो द्रौपदी किसी जन्म में परमात्मा की भगत थी, वो पांडव और वो द्रौपदी। तो परमात्मा वो कबीर साहब सतगुरु रामपाल जी भगवान श्री कृष्ण जी का रूप बना के, उनकी अरदास पर, उनकी पुकार पर श्री कृष्ण जी का रूप बना के आ गया और बोला भाई क्यों चिंतित हो, क्या बात होगी? बोला जी ऐसी ऐसी बात है, ये दुर्योधन का भेजा हुआ दुर्वासा ऋषि आया है और इसने तो ऐसी ऐसी डिमांड कर दी महाराज, और द्रौपदी ने भी खाना खा लिया। अगर द्रौपदी खाना नहीं खाती तो फिर भी हम उनको खाना जो है वो खिला देते। तो परमात्मा ने कहा कि भैया लाओ पहले मुझे कुछ खिलाओ। क्या कहा परमात्मा ने कि पहले मुझे कुछ खिलाओ। देख द्रौपदी देख, कोई भोजन का किरका, प्रथम करूं आहार फिर मेटू मुनिजन की मैं तृष्णा। बोला पहले मुझे खिलाओ, मुझे भोजन खिलाओ। तो पांडवों ने कहा कि भगवान भोजन का ही तो रोड़ा है, भोजन का ही तो दिक्कत है, भोजन ही होता तो फिर दिक्कत ही क्या थी? बोला नहीं भैया ये मेरा नियम है, जब तक मुझे कुछ नहीं दोगे मैं कुछ नहीं दूंगा। तो उन्होंने देखा कि भाई वो जो साग, जो कटोरा था उसमें एक हरा पत्ता लग रहा था साग का। तो परमात्मा ने कहा कि इसमें थोड़ा सा डाल के पानी, इसको घोल घाल के मुझे दे दो। तो द्रौपदी ने वो साग लगा हुआ, वो पत्ता लगा हुआ साग, वो कटेरे में थोड़ा सा पानी डाल के उसको घोल के और बंदी छोड़ को दे दिया। बंदी छोड़ ने जैसे पिया और उधर 88,000 ऋषि परमात्मा कहते हैं वो गधे की तरह जमीन में लोट लगा रहे खाने को पचाने के लिए। और परमात्मा ने कहा कि जा भीम ऋषिजियों को बुला के ले आओ, भोजन तैयार है। अब गया भीम, वहां पे भीम ने देखा ये तो गधे की तरह लौट रहे हैं सारे। तो दुर्वासा ने कहा कि तुम्हारे कौन आया? बोलो जी हमारे तो कृष्ण भगवान आए बंदी छोड़ते सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो दुर्वासा ने उल्टा श्राप दे दिया, आया था श्राप देने, पांडवों को दे दिया उनको कि राम करे था दुश्मन मरियो। तो भाई और बहनों अगर ऐसे भी कोई नौबत आ गई तो अखंड वाणियां तो घर में चल रही हैं, अधिकारी वाणियां बोल रहा है, हमारे घर पे बैठा हुआ है क्योंकि हमने घर को आश्रम बना लिया, गुरु को भगवान बना लिया। ऐसी आत्माओं को तो परमात्मा एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ता। परमात्मा भक्तों की छाया से भी दूर नहीं होता। जो भगत ज्ञान को आधार, गुरु को भगवान और घर को आश्रम बना लेता है और जो मर्यादा में रहता है। और फिर भाई द्रौपदी ने तो हरे साग का वो खिलाया था थोड़ा सा पानी घोल के। अरे यहां तो बंदी छोड़ को दोनों टाइम हलवे राम का भोग लग रहा है, हलवे राम का। और द्रौपदी ने ना कोई भोग की आरती बोली, द्रौपदी को ना ये पता कि ये भगवान है ना वो अधिकारी थी। और यहां भोग की आरती दोनों टाइम बंदी छोड़ के दया से उनको देसी घी का हलवा भंडारा परमात्मा की
चरणों की सेवा। परमात्मा तो पूरी सृष्टि को छिका दे अपने बच्चों की ऐसी सेवा देख के, ऐसे भाव देख के। तो आने तो पूरी दुनिया को भंडारा करने आ रही है, तो क्या दिक्कत होगी? आने तो ब्रह्मा विष्णु महेश को, 33 करोड़ देवी देवताओं को, 9 नाथ 84 सिद्ध, 12 करोड़ ब्राह्मण, 88,000 ऋषि, सुर नर मुनिजन देव, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनिजन ज्ञानी, कंगले फंगले भिखारी दुनिया। आने तो कौन आ रहा है? हम तो सीधा सीधा अपने बंदी छोड़ को हलवाराम खिलाएंगे, और बंदी छोड़ खा लिया, बंदी छोड़ने अगर खुश हो गए तो दुनिया तो दुर्वासा की तरह पेट मसलेगी कि भैया इनके घर पे कौन आया हुआ है, इनके घर पे कौन बैठा है। तो भैया टेंशन नहीं लेनी, परमात्मा ने हर समस्या का समाधान दे रखा है, हर समस्या का। तो इस प्रकार से हमने अब चूकना नहीं है। ये वाणियां अपने घर में चलाने से ध्यान रख लेना, ये समय के अनुसार परमात्मा शुरू करवा रहा है। 9 साल से क्यों नहीं हुआ शुरू? 9 साल से क्यों उन आश्रम में परमात्मा ने अपने मुख कमल से ऑडियो बना के भेजी? ये ऑडियो परमात्मा ने मैनेजमेंट के माध्यम से सत्सेवकों तक पहुंचानी थी, सिर्फ सत्सेवकों तक, बाकी कोई रोल नहीं और इसमें। और आ गई परमात्मा की दया से, रिकॉर्ड हो गई। तो अखंड भंडारा ही चलेगा हमारा। तो भक्तों के घर में किसी चीज की कमी नहीं होती है जिसके साथ परमात्मा होता है। हम तो अपने गुरुजी को छिका देंगे, हम तो अपने गुरुजी के नाम पे बैठे हैं। हमारा घर नहीं है, हमारा तन मन धन सब कुछ हमारे गुरुजी का है। हमने सब कुछ अपने गुरुजी को समर्पित कर दिया, हमारा कुछ है ही नहीं। और ऐसे में अगर दुनिया लाइन लगा के भी खड़ी हो गई तो परमात्मा की इज्जत और बेइज्जती का सवाल है, हमारा कुछ नहीं है। हम तो बंदी छोड़ के जाके आगे थाड़ लगा देंगे, अलवेराम और भंडारे का भोग लो परमात्मा, आप जानो और आपके बच्चे जाने। परमात्मा थालियां चला देगा, ऑटोमेटिक थालियां उड़ उड़ के जाएंगे। जैसे गरीबदास जी महाराज जी ने वो 9 नाथ आ गए थे वहां पे छुड़ानी में, और 9 नाथों ने फिर यू बजाई तालियां, वो मतलब शंख बजाया, शंख बजाते 33 करोड़ देव देवता आ गए थे वहां पे सूक्ष्म रूप में छुड़ानी में। तो गरीबदास जी ने अपने भगत को दिया आदेश, वो थालियां यूं चलने लग गई यूं। तो परमात्मा का काम है, वो सूक्ष्म रूप में क्या खेल खेलेगा, किसको खिलाएगा, किसको करेगा। हमने तो अपने बंदी छोड़ को खिलाना है, अपने बंदी छोड़ को भोग लगाना है, बस। बाकी मालिक जाने, दुनिया जाने। तो इस प्रकार से। और जो नियम होते हैं जो इस पाठ के, वो नियम जो परमात्मा ने इसमें जो लिखे हुए हैं, दास ने आपको पहले भी आपको पढ़ के बता दिए कि पाठ के दौरान सबसे अहम नियम नजर नेक रखनी है। तो भैया सत्सेवकों से परमात्मा ने रजोगुण से वैसे दूर करवा दिया। जो अपनी धर्म पत्नियों को अपनी बहन बना चुके हैं वो दुनिया पे क्या गंदी नजर डालेंगे। तो देखो परमात्मा ने सारी क्रिया सेट करवा के ही ये पाठ शुरू करवा रहे हैं। परमात्मा हमें इन वाणियों को सुनने के योग्य बनाने के लिए हमें परमात्मा ने पहले योग्य बनाया। परमात्मा ने हमें पहले साफ सुथरा किया। ये पाठ ऐसे नहीं चल सकता हर किसी के घर पे, इन वाणियों का ऐसे कोई असर नहीं होता। तो परमेश्वर ने देखो पहले ही सात संगतियों के माध्यम से अपने बच्चों को तैयार किया है। नजर नेक रखें, नीयत साफ रखें। भैया ये ठगने की नीयत तो गुरुजी के परिवार की है, ये तो मैनेजमेंट वालों की है। हमें तो परमात्मा ने पढ़ाया सिखाया कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत है और ठगे दुख होए। हम किसको ठगेंगे भैया? मन में दोष, हमारे मन में कोई दोष नहीं है, दोष भी मैनेजमेंट के मन में है। और थोड़ी बहुत जो गंदगी थी वो 2022 की छटनी में निकल गई। जिनके मन में दोष था वो सब भाग गए। द्वेष न रखे। अरे भैया द्वेष कुछ नहीं है। हमारी 24 लाख की टाटा सफारी गाड़ी चोर चोरी करके ले गए, हमने आज तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखी, कोई FIR नहीं करी। दोबारा कभी उनको हमने कभी फोन नहीं किया, एक बार भी उन चोरों को फोन नहीं किया कि हमारी गाड़ी क्यों ले गए। तो हमारे अंदर तो द्वेष नाम की चीज है नहीं। परमात्मा की दया भैया। पक्षपात ना करे। पक्षपात काहे का करेंगे भैया? पक्षपात वो करेगा जो धर्म को जो मतलब धंधा बनाएगा, जो पार्टनर होंगे आपस में, बहुत सारे आश्रम होंगे। परमात्मा से डरे, परमात्मा से डर के तो भक्ति कर रहे हैं, डर रहे हैं तभी तो परमात्मा ने इतनी बड़ी दया कर दी। घर घर में पाठ प्रकाश शुरू करवा दिए परमात्मा ने अपनी खुद की वाणी में। बहन बेटी माई को बुरी नजर से ना देखें, परमात्मा सौपन में भी नहीं। पाप को मन में जगह ना दे। अब जब ऊपर वाली कोई भी बुराई नहीं करेंगे तो पाप कहां से मन में जगह ले लेगा? तो ये नियम भी सारे परमात्मा ने सात संगतियों में ही निभाने हैं। उन आश्रमों में ये नियम नहीं है। वहां तो सत्संगों में रमणियों की बात चलती है। मेरा लड़का जवान, तेरी लड़की जवान, पुस्तक सेवा में जाते हैं, मैं तुमसे मिलने आई पुस्तक सेवा के बहाने, हैं गुटरगु करते हैं वहां पे।
लड़का लड़की खुद ही माँ बाप के पीछे से अपनी रेमेनिया की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। तो भैया पाप तो उन आश्रमों में है, साध संगतियों में पाप वाप नहीं है। तो ये सारी चीजें जो परमात्मा ने सारा सिस्टम जो सेट करवाया है भाई और बहनों, ये समय के अनुसार और आने वाले समय में ये चीजें हमें बहुत ज्यादा लाभ देंगी। परमात्मा का विशेष आशीर्वाद रहेगा आप और हमारे ऊपर, और भक्ति की शक्ति तो हमें बचाएगी। अरे गुरुजी का आशीर्वाद क्या होता है? गुरुजी का आशीर्वाद मतलब जो भगत गुरुजी के द्वारा बताई गई मर्यादा में रहके, नियम में रहके, जो गुरुजी के द्वारा बताई गई भक्ति करता है, वही तो गुरुजी का आशीर्वाद है। यानी भक्ति का जो फल है वही तो आशीर्वाद है। और स्पेशल जो गुरुजी सिर पे हाथ रखेंगे वो थोड़ी कोई होता है, कोई आशीर्वाद है। वो आशीर्वाद भी उसी भगत को फलेगा जो भगत होगा, जो गुरु को, जो भगवान मानेगा, परमात्मा मानेगा, जो भक्ति करेगा। नहीं तो सूखा आशीर्वाद गुरुजी चाहे देते रहो। 650 साल पहले, 120 साल तक गुरुजी ने बहुत आशीर्वाद दिए। आज भी यही इसी गंदे लोक में पड़े हम। अकेले आशीर्वाद से बात नहीं पड़ेगी, हमें तो भक्ति वाला आशीर्वाद चाहिए, हमें तो परमात्मा की मेहर चाहिए। भाई और बहनों, परमात्मा की मेहर के बिना हम पार नहीं हो सकते। कोई ये सोचे, जैसे परमात्मा कहते हैं ना, कोई ये सोचे कि मैं तो बहुत भक्ति कर रहा हूं। गुरुजी कह रहे हैं भक्ति से कुछ नहीं होगा, अकेले भक्ति से कुछ नहीं होगा। कोई ये समझे कि मैं भक्ति कर रहा हूं, 300 में आरती कर रहा हूं, सारा काम कर रहा हूं, मर्यादा भी निभा रहा हूं, ज्योति पाठ भी करवा रहा हूं। परमात्मा कहते हैं ये गलत फहमी है, अपने दिमाग से निकाल देना कि अकेले भक्ति से तुम पार हो जाओगे। पार होने के लिए गुरुजी की रजा चाहिए, गुरुजी की मेहर चाहिए, ग्रेस मार्ग चाहिए। और ये जो क्रियाएं परमात्मा साध संगति के माध्यम से अपने बच्चों से जो करवा रहे हैं, घर घर को आश्रम बनवा के, गुरु को भगवान बनवा के, ज्ञान को आधार बनवा के, अखंड पाठ की वाणियां चलेंगी, परमात्मा के चरणों की सेवा होती है, गुरुदेव भगवान को भोग लगता है, हमारे घर से दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर की फोटो गायब आउट। तो ये जो क्रियाएं हैं, हम किसी आश्रम में पाठ नहीं करवाते, ज्योति नहीं करवाते, हम अपने दुखड़ों के लिए गुरुजी से हम प्रार्थना नहीं लगवाते, क्योंकि हम गुरुजी को अंतर्यामी भगवान मानते हैं। मर्यादा में रहेंगे, दुख आने नहीं देगा। तो ये सब बातें हैं परमात्मा के दिल में विशेष तौर पे ये जगह बनाने की, और ये केवल साध संगतियों से ही संभव है। तो क्या कह रहे हैं गुरुजी? ये ना सोचना कि अकेले तुम भक्ति से पार हो जाओगे, बहुत बड़ी गलतफहमी है, सुन लो। पुणात्माओं, आप केवल भक्ति से पार नहीं हो सकते, ये भूल मत करना। कहते क्या कह रहे हैं? पुण्यात्माओं, आप केवल भक्ति से पार हो जाओगे, ये भूल मत करना। अरे उन आश्रमों में तो भक्ति भी ढंग से नहीं हो रही, क्योंकि सबकी मर्यादा खंडित है, सबकी मर्यादा तोड़वा रखी है। वहां तो भक्ति भी ढंग से नहीं हो रही, और गुरुजी कह रहे हैं कि अकेले भक्ति से पार नहीं हो सकते। यानी फुल मर्यादा में रह के अगर तुम सोचो कि मैं तो भक्ति कर रहा हूं, पार हो जाऊंगा, नहीं हो सकते। जबकि उन आश्रमों में तो भक्ति भी ढंग से नहीं हो रही। पुणात्माओं, आप केवल भक्ति से पार नहीं हो सकते, ये भूल मत करना। कहते इन बातें क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, के गुरु जी की कृपा, गुरु जी का क्या कृपा पात्र बना रहना पड़ेगा आपको। अगर आप जी ने कितनी भक्ति करते रहना और गुरु जी त्याग दिए तो कभी सतलोक नहीं जा सकते, इतनी बात बना लेना। और पृथ्वी पर कोई संत नहीं है आज के दिन इस दास के अतिरिक्त। अभिमान नहीं, ये सच समझना। पृथ्वी ने 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं है। गुरुजी त्यागने का मतलब गुरुजी की मर्यादा तोड़ के भक्ति करना, उसको कहते हैं गुरु को त्यागना। गुरु को तजे भजे जो आना, तापसवा को फोकट ज्ञाना। तो तुम तो गुरुजी को त्याग कर, यानी गुरुजी की मर्यादा तोड़कर, और राजनेताओं की रैलियों में उनका सपोर्ट कर रहे हो, उनको जा जाके वोट कर रहे हो, मैनेजमेंट के तलवे चाट रहे हो, जो स्टेडियम बनवा रहा है। इसको कहते हैं गुरु को तजे भजे जो आना। गुरु को तजने का मतलब है गुरुजी की भक्ति के विरुद्ध काम करना, गुरुजी की मर्यादाओं को तोड़कर दूसरों के पीछे चलना, देखा देखी में चलना। उसको कहते हैं गुरु को तजे भजे जो आना, तापसवा को फोकट ज्ञाना। तो भैया अकेले भक्ति से पार हो जाएंगे, ये गलती परमात्मा कहते हैं ये अपने दिमाग से निकाल देना। हमने इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, और राजी कर सतगुरु रूठे नु। अब इस पुस्तक में गुरुजी रो रो के क्या कह रहे हैं कि इस दास को मत रुलाओ, मेरे ऊपर रहम करो, मेरे ऊपर दया करो। तो ये तो गुरुजी को रुठा रहे हैं, ये तो गुरुजी को रुला रहे हैं। और गुरुजी वाणी में क्या कह रहे हैं?
राजी कर सतगुरु रूठे नू। जो सतगुरु रूठ चुका है तुम्हारे कुकर्मों से, उसको प्रसन्न करो। तो ये तो आज तो वर्तमान में गुरुजी को रुला रहे हैं। और गुरुजी को जो प्रसन्न करने का जो काम है भाई और बहनों, वो तो सात संगतियों में हो रहा है। अपने साथ संगत वाले बच्चों का ज्ञान आधार देखकर, उनकी भक्ति देखकर, उनकी मर्यादा देखकर, गुरुजी के प्रति उनका समर्पण देखकर, क्योंकि गुरु को भगवान वही मान सकता है, यानी गुरुजी को भोग वही लगा सकता है। गुरुजी को भोग वही आत्मा लगा सकती है जो आत्माएं गुरुजी को भगवान मानेंगी। बाकी लाखों की संगत है, देखे लगा के दिखा दो ना भोग, ऐसे नहीं लगा सकते। ये सबके संस्कार नहीं होते इतने मजबूत, सब पे गुरुजी की दया नहीं होती। आने वाले समय में तो पूरी दुनिया गुरुजी को भोग लगाएगी, लेकिन वर्तमान में मैनेजमेंट वालों से देखिए भोग लगा के दिखा दो। मैनेजमेंट के पीछे जो अंधी संगत है, गुरुजी को भोग लगवा के दिखा दो, काल लगाने नहीं देगा, क्योंकि काल नहीं चाहता कि ये गुरुजी के नजदीक आ जाएं, गुरु को भगवान मान लें। ये तो कोई बिरलों पे दया होती है। गरीबदास जी कहते हैं, गुरुपद सेवा बिरला कोई, जहां पे कृपया साहिब की हुई। गुरुजी की दया हर किसी पे नहीं होती। ये बहुत सौभाग्य हम सत्सेवक भाई बहनों का। तो भाई और बहनों, ये कंप्लीट जानकारी घर घर में पाठ शुरू करने की गुरुदेव का आदेश ही समझ लेना ये, क्योंकि गुरुजी की जो प्रेरणा होती है वो गुरुजी का आदेश ही होता है। गुरुजी भक्ति से संबंधित भगत में जो प्रेरणा करते हैं, यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ में गुरुजी ने क्या लिखा है, आकाशवाणी, कौन सी वाणी है जो लास्ट में आती है परमात्मा की, आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है। उसमें उसके अनुवाद में लिखा है गुरुजी ने कि एक भगत के अंदर भक्ति से संबंधित जो प्रेरणा होती है वो गुरुजी का आदेश होता है। तो भाई और बहनों, दास के माध्यम से परमात्मा ने ये संदेशा आप सभी भगत भाई बहनों तक भिजवा दिया है। अब भैया किसने करना है, किसने नहीं करना है, किसके समझ में आया, किसके समझ में नहीं आया, दास की ड्यूटी तो सबूतों के साथ में, प्रमाणों के साथ में, गुरुदेव के आशीर्वाद से आप जीवों को केवल समझाना है, बताना है। और उन चीजों को मैं तुरंत लागू कर लेता हूं जो चीजें लागू करने के लिए मुझे गुरुजी प्रेरित करते हैं, जो ज्ञान आधार से जो सही होती है। तो दास के घर में तो परमात्मा के आशीर्वाद से 4 दिन से ही अखंड पाठ की वाणियां शुरू हो चुकी हैं। बड़ा आनंद है, बड़ी मौज है, गुरुदेव की बहुत बड़ी दया है। और आप भगत भाई बहनों ने भी यदि बात समझ में आ गई हो तो भैया दास ने सीधा सीधा आपको बता दिया, कोई छल कपट नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है। पैसे दे रहे हो तो भैया पैसों की चीज ले रहे हो। मैं आपसे कोई दान नहीं ले रहा, कोई ज्योति पाठ का पैसा नहीं ले रहा, कोई भीख नहीं मांग रहा। ये 50 घंटे की गुरुदेव की अखंड पाठ की वाणियां उनके मुख कमल से, सैंडिक्स का 32 GB का 5 साल की वारंटी वाला ओरिजिनल ये जो है ये मेमोरी कार्ड है। 270 रुपए की इसकी रेट है, 40 रुपया स्पीड पोस्ट का खर्चा है, टोटल 300 जो है 310 रुपए। अपना पूरा पता साफ साफ देखो, साफ सुथरा होना चाहिए। कई अपने आधार कार्ड की फोटो भेज देंगे, उसमें साफ दिखाई नहीं देता। भैया इतना समय नहीं है। आपको पता है मेरे को कम से कम 1 महीने की सेवा लगेगी, 1 महीना लगेगा। आप हजारों की संख्या में मुझे एड्रेस भेजोगे तो कितना समय लगेगा भाई? मुझे मेरी भक्ति भी करनी है, मुझे बीच बीच में भाई मेरे को लाइव भी आना है, मेरे को बाहर भी जाना होता है, और भी सेवाएं हैं। तो भैया बहुत सोच समझ के अपने घर का पूरा एड्रेस खुद, अगर आपको नहीं पता है तो किसी आड़ोसी से पड़ोसी से लिखवा के, हैं, हर प्रकार से नाम, गांव, पता, जिला, तहसील, पोस्ट ऑफिस, गली नंबर, ब्लॉक नंबर, आसपास की कोई लैंडमार्क, हिंदी में या अंग्रेजी में बिल्कुल साफ साफ, और कम से कम 2 मोबाइल नंबर, ताकि वो डाकिया आपको फोन करे तो अगर 1 नंबर दोगे और मान लो आपकी बैटरी डिस हो गई, अब डाकिया क्या करेगा? वो आएगा, फोन करेगा, आप नहीं मिलोगे तो वो पार्सल को वापस भेज देगा, तो क्या फायदा? तो भैया आप जी स्क्रीनशॉट, आज जो पैसे आप मुझे भेजोगे 82 73 84 95 60 वाले फोन पे नंबर पे 310 रुपए, इसकी एवज में, फ्री में नहीं, इसकी एवज में 270 रुपए का मेमोरी कार्ड, 40 रुपए का स्पीड पोस्ट का खर्चा, और आपका पूरा पता, और साथ में आपके फोन पे का स्क्रीनशॉट, ये आपने मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप करने हैं। जिसका स्क्रीनशॉट वो पैसों का आ जाएगा और जिसका कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा उसको तुरंत पोस्ट कर दिया जाएगा। और ये मुझे फोन करने का प्रयास ना करें, मैंने मेरी दोनों सिमें निकाल के रखी हुई हैं।
मैंने मेरी दोनों सिमें काफी समय से निकाल के रखी हुई है, केवल व्हाट्सएप चल रहा है इस नंबर पे, इसलिए फोन ना करें, फोन वगैरह रिसीव नहीं होगा। ये 82 73 84 95 60 8273849560। इस पर आपने जिन जिन लोगों ने मंगवानी है केवल वो ही भेजे मुझे, फालतू के लोग मुझे ना भेजें। अपना पूरा एड्रेस, पेमेंट का स्क्रीनशॉट और जो भी ऑडियो भेजनी हो मेरी तरफ से, मैं आपको एक भक्ति बोध, ये नई वाली एक जो है ये भक्ति बोध अगर ज्यादा चाहिए आप जी लिख सकते हैं, उसमें 1 2 या 3, एक शंका समाधान की पुस्तक, एक गुरु जी की फोटो, ये आपको मुफ्त में भेजी जाएगी। यानी जितना पैसा आपसे लिया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा का आपको मटेरियल दिया जा रहा है, क्योंकि हमारा मकसद कोई धंधा करना नहीं है, कोई बिजनेस करना नहीं है। हमारा मकसद है आने वाले विनाशकारी समय में परमात्मा हमारी रक्षा करे, हम परमेश्वर के नजदीक आए, हमारे घर में परमात्मा की उपस्थिति 24 घंटे बनी रहे। उसके लिए ये सारी सामग्री आपके घर पे भेज रहे हैं। ये सेवा है, सेवा। तो भैया बहुत आपको बड़ी आसानी से आपको समझा दिया है, बहुत अच्छे से, बड़े प्यार से, बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको समझा दिया गया है। अब आगे आपकी मर्जी, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी दास के घर में तो मालिक की वाणियां मूर्ति अजर अमर वो, सुनो तो, दास गरीब कबीर थोड़ी देर सुनो। मिले परम पद हरि वो, साहिब से चित लाए रे मन गर्भ कुमानी ही, ना बिकमल में नीर जमाया तेरा दीना बैल बनाए, नीचे जठरा अग्नि रहती ही लगी न ताती बाए, नैन नाक मुख द्वारा दे ही नक्सक साज बनाए, न दुश्मन घर में रखा है वहां तेरी करी सहाय, दत्त नहीं जब तो दिया था अमी महारस खाए, नीचे शीश चरण ऊपर को हो वो दिन याद कराए, बाहर आया ब्रह्म बुलाया बाजे तूर से नाए, तू ही तो छोड़ दिया है चला अदम किसरा है, दाई आई गोटी प्याई माता गोद खिलाए, जो दिन आंचो काल नहीं रे अब है दबराए, 12 वर्ष खेलते बीते फिर दिया दा कराए, कमनी नारी से गरबारी चला मूल गवाए, रत्तों सोए जन्म बिगोवे दोंदी खेत कमाए, बिना बंदगी बात बहते तेरा जन्म अकार जाए, कारे काग गए घर अपने बैठे सेत बुगाए, दांत जाड़ तेरे उखड़ गए हैं रसना गई तुतराए, यम की कर शराने बैठा खर्च कदे का खाए, रसना बीज जो मेघ मार है सैनो दाम बताए, ऐसे सोम जगत बहु तेरे दराड क्या रह जाए, कुर के लोग जंगल में लेकर दीना ठोक जराए, गरीब के सो बंजारा बहया बालक बड़ी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर के सो अवतार, फिर पीछे तू पसवा की जय दीजे बैल बनाए, चार पैर जंगल में डोला है तो नहीं उधर भराए, सिर पर सींग दिए मन बोरे धूम से मसर उड़ाए, कांडे जुआ जोते कुआ कुंदों का मुस्काए, फिर पीछे तू खर्ची जगह कुंडली चढ़ने जाए, टूटी कमर पजावे चढ़े कागा मांस गिलाए, सुखदेव ने 84 भुगती कहाँ रंग कहाँ आए, ऐसी माया काल बली की नाग मुनि भरमाए, गुरु प्रहलाद और नामदेव रहे निशान गुराए, दास गरीब कबीर का चेहरा शब्द समाए, गुरु दीना सिंध लखाए परम पद निरख परख ज्ञानी गुनिया, सट दर्शन से पंथ अगम है बरम रहे पापी पुनिया, गगन मंडल में उर्द मुख कुआ भर लाए ताका पनिया, संत तोहरी शब्द पछाने दात लखे सुन रावणिया, ज्ञान राच कर नामन लीवर सुरती नटीता ना बुनिया, दिन ही इसम हम देखा बैरे नाद अजल सुनिया, जलमल होए रही है संपदम जल कह कनिया, हम दास गरीब कर दर्शन हो परसन बाजे बाजे रुण दुनिया, हम सब दुर्बीन द्वारे रे हरिश बली बनी है, जाका बार डबाका रे सिर पर कबीर धनी है, मोर कमल को मंदिर कर ले जो गुदा कमल परवानी, स्वाद जकर में काम कट है जीत चलो ब्रह्मज्ञानी, नाभि कमल में हरिम शब्द है हरि लक्ष्मी का बासा,
हृदय कमल शिव गौरी बिराजे, सो हम शब्द निवासा। कंठ कमल श्रीयम शब्द है, सोडस कलियां साजै। त्रिकुटी कमल पर अदर सिंहासन, जहाँ अविगत पुरुष बिराजे। त्रिवेणी के सिंध जहाँ गर्जय गण है अपारा, सहस 21 लेख फैलाओ, सहस कमल दल गुरजारा। आखी ऊपर झांकी है रे झांकी मद एक द्वारा, द्वारे में दुर्बीन लगावो, उतरो वो दिल पारा। शंख कमल दल सतलोक में अंसा केल कराही, दास गरीब अभिगत अविनाशी, मिले कबीर गोसाई। गरीब के सो बंजारा बहया, बालक बड़ी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी, खुद कबीर के सो अवतार। यो मग मार्ग जे नारे, नरकू खोज न पावे, खोजो दिल दुर्बीनारे। अक्षर तीर्थ का है बर्मा, जय तेरा दिल बाका, यो मन नेर सुमेर समाना, पंथ सुई का नाका। तीर्थ व्रत किए ब्रह्मचारी, ठाकुर ढोल बैठाए, क्षीर खांड दो भोजन बगदे, हरि सुपने नहीं आए। जब तब तीर्थ संयम सेवा, लंबे लंबे केस बधाए, भद्रा बेस बो विद साधे, फिर भगत द्वारे आए। पंथ अग्नि में पिंडा गारा, उर्द मुखी क्यों झूले, गाम गाम की भिक्षा मांगी, दर दर फूके चूल्हे। अजरी बजरी बिंदने जारा, आत्म तत्व नहीं जान्या, के दास गरीब ब्रह्म में भूले, मिलान पद निर्वाण। हम तो ज्ञानी बोरारे, हमको पद समझावो, अंसा कित से आया रे, या का खोज बताओ। शेष महेश गणेश न होते, ब्रह्मा वेदन वाणी, जुम्ने जीव नहीं जब होते, जब की कहो निशानी। धरनी अंबर धौल न होते, नाथे चंदन सूरा, जा दिन का तुम खोज बताओ, जय गुरु मिलिया पूरा। सत साहिब जी, एक भगत जी कह रहे हैं, मानव धर्मी तारादासी। भगत जी, पाठ प्रकाश की वाणी 50 घंटा पूरा हो जाए तो फिर से रीस्टार्ट करेंगे, यानी 300 दिन चलता रहेगा। बिल्कुल 300 दिन क्या, पूरी साल चलेगा। जब तक गुरुदेव भगवान नहीं आएंगे तब तक चलेगा, आएंगे तब भी चलेगा, रुकना नहीं है। आपने जब मेमोरी कार्ड लगा के इसमें डाल दोगे, बस इसको आप जी चार्ज करते रहो अपना लाइट में। जब भी आपको लगे कि इसकी बैटरी डाउन होने वाली है, इसको चार्ज कर दो, ऑटोमेटिक 50 घंटे बाद में ऑटोमेटिक फिर से चल जाएगी। इस मेमोरी कार्ड में इन वाणियों के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है, तो ऑटोमेटिक रिपीट होती रहेगी 24 घंटे, 300 दिन, सालों साल चलने दो परमात्मा की अखंड वाणियां। और किसी कारण से बीच में अगर मान लीजिए भाई ये रुक जाए, ये डिस्चार्ज हो जाए, आप ध्यान ना दो, इसको चार्ज नहीं कर पाओ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा चालू कर दो परमात्मा की वाणियां, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बीच में अगर रुक जाए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें परमात्मा ने लिखा हुआ है, हर चीज का परमात्मा ने हमें समाधान दिया हुआ है। देखो इसमें इसका पेज नंबर खुले अखंड पाठ की मर्यादा, ये देखो, ये पेज नंबर 74। जब जब भूल पड़े पेज नंबर 74 में नीचे नीचे जब आप जी पढ़ोगे तो क्या लिखा परमात्मा ने, देखो क्या लिखा है। खुले पाठ में पाठी बीच में बोल सकता है। अखंड जो पाठ होता है, जो गुरुदेव भगवान करते हैं, विधि विधान से करते हैं, जो पहले परमात्मा जो किया करता था, उसमें बीच में नहीं बोल सकते। लेकिन आप और हमें जो परमात्मा ने अब जो विधि दी है, जो रजा बख्शी है, ये खुला पाठ है, ये हमारे परमात्मा जी कर रहे हैं, खुला पाठ है ये। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं, खुले पाठ में पाठी बीच में बोल सकता है। जब चाहे पाठ को पढ़ना बंद कर सकते हैं, जब चाहो बंद कर दो, जब चाहो चालू कर दो। रात्रि में पढ़ना अनिवार्य नहीं है। अगर आप चाहो कि मुझे रात में नहीं चलाना है तो मत चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा कह रहे कोई जरूरी नहीं है, सुबह चला लो। यदि
पढ़ना चाहो तो मनाही नहीं, यानी अगर इसको चाहो पूरी रात चालू करना तो आप इसको वो जो है चालू करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ तो पूरी रात चलता है, बड़ा आनंद आता है, एक सेकंड ही हम तो इसको बंद नहीं करते। शेष मर्यादा उपरोक्त अखंड पाठ वाली है जिनका पालन करना अनिवार्य है। खुला पाठ 7 दिन 5 दिन 4 दिन तक किया जा सकता है, परंतु अखंड पाठ 3 दिन में संपूर्ण करना होता है। तो हमारा तो भैया अखंड पाठ भी ये, हमारा तो खुला पाठ भी ये। अब ये चाहे 3 दिन में पूरा हो, चाहे 10 दिन में हो, चाहे 50 दिन में हो, तो 50 घंटे तो 2.5 दिन हो गए। 2.5 दिन बाद ऑटोमेटिक दोबारा से चालू हो जाएगा परमात्मा का, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई छोटी छोटी बातों की कोई शंका नहीं करनी। हमने कोई नियम नहीं बांधा, हम कोई अखंड पाठ समझ के नहीं कर रहे, हम कोई गरीबदास जी का वो ग्रंथ साहिब लाके नहीं कर रहे, नहीं। हमने तो मालिक की वाणियों का आनंद लेना है और वाणियों से लाभ लेना है, बस सीधी बात है। बाकी क्रिया हम कर ही रहे हैं, अपने घर पे मर्यादा में है, सारे अपने नियम निभा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो मालिक की वाणियों का आनंद लो, टेंशन छोड़ो। पुरुष से काम क्रोध का करना साम, यो तन खाक में लगा भाई क्या पर मुलमुल का साम। मंडल स्थिर नहीं है रे गगन मंडल में कर वासा, चिंता चेरी दूर परेरी काट चलो यम का फांसा। मान बढ़ाई यम पुरजाई होए रोदा संदासा, गरीब दास पद अरस अनाहद ओम सोह मदद स्वासा। गरीब के सो बंजारा भया बालक बड़ी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर के सो अवतार। मन मगन बया सो ब्रह्मचारी, यो मन अकल अजीत जीतिया दमन करी पांचो नारी। दुर्मति का तो देव लडाया पकड़ दई मन सादारी। चित के अंदर चौपड़ खेले जा फिरती है 16 सारी। जाकी नर्द पके घर आवे गर्भवास में ना जारी। दुनी संकट मोक्ष होते हैं उतर गए भव जल पारी। दोनों दीन सट दर्शन त्यागे ऐसी ही धारणा दारी। जिन ने ना अनहद बना लाग रही उन मन तारी। यो जग निंदा गंदा करे कई सतुति कई देगारी। गरीब दास देदार पुरस का कर फगुआ खेलन की बारी। मंडी गेंदड़िए वो रबदा पंथ विषम है बाट। गगन मंडल में मैल साहेब का अंदर बना घरों का। एक मुल्ला बस गीत में कूके एक पुकारे बोका। इनमें कौन सरे को पोख्या हमको लगा है धोखा। दोनों अदला बदला खेले नहीं मुक्ति नहीं मौका। कल मारो जा बंग नवाजा नबी मोहम्मद की ना। कदम मद ने मुर्गी मारी कर दगले कद दीना। मुर्गी बकरी चिड़ी। एक दो भाइयों की शंका है, परमात्मा का दरबार तथा बेड एक ही कमरे में है, तो क्या सुबह नित्य नियम करके नहा कर जाना पड़ेगा? देखो, अगर ऐसी कोई मजबूरी है, कोई व्यवस्था है, कोई व्यवस्था अगर ऐसी नहीं है, तो परमात्मा ने हमें बोल ही रखा है कि अच्छे से हाथ मुंह धो लो, हाथ पैर धो लो। लेकिन यदि रात्रि में पति पत्नी व्यवहार किया है, शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो भैया नाके तो वैसे तो कॉमन सेंस की बात है। पति पत्नी वाला वो कर्म करने के बाद तो नहाना बेहद जरूरी है, कपड़े भी चेंज करने जरूरी है। और बाकी वैसे कोई मजबूरी है, नहीं नहा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ पैर अच्छे से धो सकते हैं। एक बहन कह रही थी कि क्या बच्चे भी नहा धो के ही जाने चाहिए। देखो, शुद्धता तो शुद्धता है, जितनी निभाओगे उतनी अच्छी है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं, हाथ मुंह धो के भी काम जो है वो चला सकते हो। परमात्मा का अच्छा हो गया। सच्चाई भगत जी, क्या पाठ की वाणी जब तक चले ज्योति जलाना जरूरी है? चलने दो ना ज्योति परमात्मा की 24 घंटे। और नहीं आपकी ऐसी कोई व्यवस्था है, कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वाणी चलने दो परमात्मा की। पाबंदी नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा तुम करोगे उतना तुम्हें फायदा है। भाई जी, नेपाल के लिए भी मालिक पहुंचा देंगे क्या? बिल्कुल बहन जी, पहुंचा देंगे। जैसे आपने परमात्मा के लिए साबुन और
टूथब्रश पहुंचाए हैं, जो पेस्ट पहुंचाई है, उसी प्रकार से आप अपना पूरा एड्रेस भेज दो। परमात्मा की दया से 100-200 मेमोरी कार्ड नेपाल में पहुंचा देंगे। नेपाल में हमारी जो कमला बहन है, उससे भाई बहन संपर्क कर लें। जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं नेपाल में 10 से 15 दिन में परमात्मा जी की मेमोरी कार्ड पहुंच जाएंगे। आप जी वहां से ले सकते हैं। भगत जी सुबह सुबह नित्य नियम नहा कर ही करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? बहुत अच्छी बात है, नहा के कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आलस्य नहीं आएगा, उबासी नहीं आएगी, मन इधर उधर नहीं भगेगा, खुजली वजली नहीं चलेगी। अच्छी बात है, नहा के कर रहे हो तो क्या दिक्कत है? जो नहीं नहा सकता तो हाथ मुंह धो लो अपना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, बीच बीच में कोई ऐसी बात हो तो पूछ सकते हैं। बाकी आनंद लो परमेश्वर की वाणियों का, क्योंकि अभी हमारे पास में बैटरी बची हुई है 10%। संगत नाही बोंदो जिव्या स्वाद सरे को बोले खाते गोसत गोंदो ज्योतिष रूपी हाथ न आया उधर बगाया दूंदो या तन अंदर तस्बीह है रे जपो सुहंगम बाणी मौला मोल अर्श बे। एक भाई लिख रहा है, अखंड ज्योति कलश स्थापना कुछ नहीं करना। कोई भाई और बहनों, जितना परमात्मा दास से बुलवा रहे उतना ही करना है। कोई भी मटका वटका उसको लाल कपड़ा बांधना, गणेश वणेश बनाना, सुपारी उपारी रखना, कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना। हमने 1.25 रुपया, 21 रुपया, 11 रुपया रखना, कुछ नहीं करना। अगरबत्ती धूपबत्ती कुछ नहीं करना। बाकी आप जो अपनी आरती सुमरण सत्संग जो करते हो आपके घर में रोजाना, उसी हिसाब से अब केवल आपने जो करना है ये स्पीकर लाके और इसके अंदर खाली मेमोरी कार्ड डालना है। इसके अलावा कोई कुछ नहीं करना आपने। बस वाणी चलने दो परमात्मा की, 24 घंटे मालिक की जोत जलाओ। इसके अलावा और कोई आडंबर नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई भी वो क्रिया नहीं। ध्यान रखना, हमने केवल वाणियों का आनंद और वाणियों का लाभ प्राप्त करना है। बाकी संपूर्ण विधि तो परमात्मा ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए फालतू की कोई चीज, कोई सुपारी उपारी, कोई कलश वलश, मटका वटका, पानी वाणी कुछ नहीं। नॉर्मली जो चल रहा वही चलता रहेगा। सिर्फ ये 2 चीजें ध्यान रखो, बस, तीसरी चीज नहीं। दिन तरव से तोड़ नचा वो सन ही खोया चलता रोया जो जीवन तेरा खाका वो अगम निगम के सब सुध पाई जिन देखा वो ताका। बीरम सिंह तंवर, भगत जी ये मैं भी ले सकता हूं क्या? देखो, संत रामपाल जी से जिन्होंने उपदेश ले रखा है या जिन्होंने संकल्प दीक्षा ली हुई है, ये वो ले सकते हैं। लेने को तो कोई जगत वाला भी ले सकता है, जिसने अभी नाम भी नहीं लिया, संकल्प भी नहीं लिया, और जो केवल गुरुदेव के सत्संग सुन रहा है, लेने को तो वो भी मंगवा सकता है। लेकिन वही बात है भैया, स्कूल में आपका एडमिशन है नहीं और आप कहोगे भैया क्या मैं स्कूल जा सकता हूं? तो स्कूल तो जा सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम कौन देने देगा? फायदा क्या हुआ आपका स्कूल जाने का? तो यदि आप संत रामपाल जी से संकल्प दीक्षा से या फिर नाम दीक्षा से जुड़े हुए हैं और साथ संगति से जुड़े हुए हैं, तो ही आपने ये चीजें मंगवानी है, अन्यथा वैसे काम नहीं करेंगी। बाकी सुनने के लिए मंगवा सकते हो, लेकिन ये आपके समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये सारी वाणियां जो है कोड वर्ड में है। ये 50 घंटे की वाणियों में परमात्मा ने इनका कोई सरलार्थ नहीं किया, केवल वाणियां बोल रहे हैं, तो अकेली वाणी आपके समझ में आएंगी नहीं, फिर फायदा नहीं। जाको सुधर के तेलोए डना भगत दई का कर बोए अजा मेल से अदम दिए उधार गणका बैठे विमान भई पार पिपा परचय फेरद पूत समझे नहीं अकल के ऊत काशीपुरी कबीर कबाल मैं बेबालत आई। एक बहन कह रही है, भगत जी अनुपदेशी परिवार है, क्या हम भी भगवान जी की वाणी चला सकते हैं? भगवान जी का अलग कमरा है। बिल्कुल चलाओ बहन जी, अगर आपने उपदेश ले रखा है, आप यदि संकल्प नाम दीक्षा ली हुई है, साथ संगति से जुड़ी हुई है, और आपके बाकी परिवार वाले यदि अनुपदेशी है, तो कोई दिक्कत नहीं, उनके भी संस्कार बनेंगे। परमात्मा उनको भी भक्ति से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे, उन पे भी असर होगा, पशु पक्षियों पे भी असर होगा, पेड़ पौधों पे भी परमात्मा की वाणी का जो है असर होगा।